अफगानिस्तान के पश्तूनी इलाके में आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि तुम तो ऐसे दावे कर रहे हो जैसे तुमने मराठों को शिकस्त दे दी है। इन इलाकों में कभी कभी सवालिया तरीके से ये भी पूछा जाता है कि तुमने किस मराठा को हरा दिया है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मराठों और पश्तूनों का भला ऐसा क्या कनेक्शन है। दरअसल इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको चलना होगा 261 साल पहले। तब पानीपत की तीसरी जंग हुई थी और इस जंग में अफगानिस्तान में बाबा-ए-कौम के नाम से मशहूर अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ को शिकस्त दी थी। ये अब्दाली के जीवन की सबसे कठिन जंग थी क्योंकि उसका सामना उस बहादुर सदाशिव से था जिसने उसे करीब करीब हरा ही दिया था। लेकिन मराठा सेनापति की छोटी सी इमोशनल गलती की वजह से पानीपत की तीसरी जंग में अब्दाली ने फतह हासिल कर ली। कई जानकार ये भी कहते हैं कि अगर सदाशिव ये जंग जीत लेते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। नमस्कार, मैं हूं स्वर्णिका और आप देख रहे हैं देश दुनिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हमारा विशेष शो झरोखा। आज की तारीख का संबंध महान मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ से है, जिनका जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मिली जीत के बाद काबुल के शासक अहमद शाह अब्दाली ने अपने साथियों को खत लिखा। जनवरी 1761 में लिखे इस पत्र का मजमून कुछ इस तरह से था। मराठा फौजियों ने जबरदस्त पराक्रम दिखाई। किसी दूसरी नस्ल के फौजी ऐसी हिम्मत नहीं दिखा सकते। उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। वो अपनी मातृभूमि से दूर थे। उनके पास खाने की कमी थी, लेकिन फिर भी उनके शौर्य में किसी तरह की कमी नहीं आई। अब्दाली ने ये कसीदे अपने उस दुश्मन की शान में गढ़े थे जिसका नाम था सदाशिव राव भाऊ। दरअसल पानीपत की हर जंग ने भारत के इतिहास को नया मोड़ दिया है। हम आज बात कर रहे हैं तीसरी जंग की। उस समय मुल्क में मुगलों का स्वर्णिम काल बीत चुका था और दिल्ली का तख्त मराठों के भरोसे चल रहा था, क्योंकि उनकी हिफाजत का जिम्मा उन्हीं के कंधे पर था। ऐसे हालात में अफगानी सुल्तान अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला बोल दिया। पंजाब पर कब्जा करने के बाद अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ चला। साल 1734 में मुगलों के साथ हुए रक्षा समझौते की वजह से मराठों को अब अब्दाली को रोकने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। मराठों ने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल सेनापति सदाशिव राव भाऊ पर दी। आपने रणवीर सिंह की मशहूर फिल्म बाजीराव मस्तानी तो देखी होगी। सदाशिव राव भाऊ उन्हीं महान पेशवा बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा के बेटे थे। मतलब ये कि बहादुरी उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता चिम्माजी ने महाराष्ट्र का पूरा पश्चिम घाट पुर्तगालियों से छीन लिया था और मराठा साम्राज्य को कोंकण तक फैला दिया था। सदाशिव जब महज 1 महीने के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया था। ऐसे में उनकी चाची यानी कि काशीबाई ने उनका पालन पोषण किया। पानीपत की जंग में उतरने से पहले ही वो अपने रण कौशल का लोहा मनवा चुके थे। साल 1760 तक उन्होंने उत्तरी कर्नाटक के शहर कित्तूर, गोकक, बागलकोट, बादामी, बासोपट्टन और नवलगुंड का किला जीत लिया था। इसके बाद उदगीर की लड़ाई में उन्होंने हैदराबाद के निजाम को बुरी तरह हराया। हार के बाद निजाम ने अहमदनगर, दौलताबाद और बीजापुर को उनको सरेंडर कर दिया। जब वो दक्कन में अपना झंडा गाड़ रहे थे तभी अहमद शाह अब्दाली के आने की खबर मराठों तक पहुंची। मराठों ने अब्दाली को रोकने के लिए अपने असाधारण सेनानी सदाशिव राव भाऊ को भेजा। पानीपत में दोनों सेनाओं में एक घनघोर युद्ध शुरू हुआ। मराठा सेना संख्या बल में कम थी, लेकिन अपनी रणनीति की वजह से वो अफगान सेना पर भारी पड़ रही थी। दोपहर होते होते अब्दाली की सेना घुटने टेकने लगी, लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी लड़ाई का ही रुख बदल दिया। अब्दाली के सैनिकों की गोली सदाशिव के भतीजे और मराठों के अगले होने वाले पेशवा विश्वास राव को गोली लगी और वो मैदान में गिर पड़े। भाऊ विश्वास राव से बहुत प्यार करते थे। जैसे ही उन्होंने उनको गिरते हुए देखा, मौके की नज़ाकत का ख्याल उनके जहन से निकल गया। वो अपने हाथी से उतरे और एक घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों के बीच घुस गए।
वो भी अंजाम की परवाह किए बगैर। उनके पीछे उनके हाथी पर हौदा खाली नजर आ रहा था। उसे खाली देखकर मराठा सैनिकों में दहशत फैल गई। उन्हें लगा कि उनका सेनापति युद्ध में मारा गया। अफरा तफरी मच गई। मनोबल एकदम से पाताल छूने लगा। अफगान सेना ने इसका फौरन फायदा उठाया। वो घबराई हुई मराठा सेना पर नए जोश से टूट पड़े। इसके बाद बेरहमी से मराठा सेना का कत्लेआम हुआ। दूसरी तरफ सदाशिव अंतिम सांस तक लड़ते रहे। एक लंबे संघर्ष के बाद ही उनकी जान ली जा सकी। उनका बिना सिर वाला शरीर जंग के 3 दिन बाद लाशों के ढेर से बरामद हुआ, जिसका पूरे रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कहा जाता है कि अगले दिन उनका सिर भी बरामद किया गया। उसे एक अफगान सैनिक ने छुपा कर रखा हुआ था। उसका भी अंतिम संस्कार हुआ और अस्थियां विसर्जन के लिए काशी ले जाई गई। इस युद्ध में हुई हार ने मराठा साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया। पेशवाई का दबदबा खत्म हो गया। पानीपत के पहले जो मराठा साम्राज्य सफलता की ऊंचाइयां छू रहा था, वो एकदम से कमजोर, दीनहीन हो गया। दूसरी तरफ अपने युवा पेशवा विश्वास राव और सेनापति सदाशिव राव की मौत का सदमा मराठी जनता के लिए बहुत भारी था। पूरा महाराष्ट्र हफ्तों तक शोक मनाता रहा। कई जानकार ऐसा कहते हैं कि युद्ध में जीत के बावजूद अब्दाली तो वापस काबुल लौट गया, लेकिन मराठों की हार ने भारत में अंग्रेजों के लिए रास्ते खोल दिए। पूरे किस्से का एक निष्कर्ष ये भी है कि लम्हों ने की खता तो सदियों ने सजा पाई। इस जंग के दूरगामी नतीजे निकले थे, जिनका असर हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ कई और देशों पर भी पड़ा था। चलते चलते उन दूसरी बड़ी घटनाओं पर भी नजर मार लेते हैं जो आज ही के दिन घटी थी। साल 1929 में अभिनेता, गायक और निर्देशक किशोर कुमार का जन्म हुआ। 1954 में पाकिस्तान में हाफिज जालंधरी द्वारा लिखे गीत को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया। 1956 में देश का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा शुरू हुआ और 1967 में विश्व के सबसे लंबे चिनाई बांध नागार्जुन सागर का निर्माण हुआ। आज के झरोखा के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।